Hello students, now I am starting class 10 chapter number 5 arithmetic progression. ठीक है, तो the first thing is about what is a progression. ठीक, तो progression एक पैटर्न होता है. ठीक है, progression इज अ पैटर्न जो कि आपको आपके डेली लाइफ में और नेचर में भी देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे कि आपने हनीकॉम्ब अगर देखा हो तो हनीकॉम्ब का एक फिक्स पैटर्न होता है, हेक्सागोनल शेप रहते सारे उसमें. ठीक है, तो वो एक पैटर्न है. ठीक है, इस टाइप से आपने अगर डेली लाइफ में देखा हो तो अगर बात करें तो आप सभी ने एक लेडर देखा होगा. लेडर के जो रंग्स होते हैं, तो ये रंग्स में देखो आप जो इसकी डिस्टेंस जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, फिक्स पैटर्न है. ठीक है, अगर मैं इसको 5 मानता हूँ तो मान लो इससे 1 बढ़ा है 6, तो ये 7, तो ये 8 है ना, मीटर समथिंग सेंटीमीटर जो है मीटर समथिंग ये है. तो आप देखो ये कंटिन्यूसली इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, फिक्स पैटर्न है. ठीक, तो इस पैटर्न को प्रोग्रेशन बोलते हैं. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, नंबर्स के फॉर्म में होता है. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, किसी नंबर के बीच में जो पैटर्न आ रहा है आपको उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी. ठीक है, तो एपी के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं. यहाँ पर इसी में लिखा हुआ है 1 2 3 4 2 4 6 8 101 108 105 110 115 100. ठीक, तो देखो आप यहाँ पर ये 1 2 3 4, तो ये पैटर्न किस टाइप का है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा. तो मैं जो स्टार्टिंग टर्म है उससे देखता हूँ मैं. तो स्टार्टिंग टर्म मुझे पता होना चाहिए. उसके बाद अगर मैं देखूं तो इसमें क्या हुआ है +1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, फिर 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 1 कितना हो गया 4. मतलब अगर मुझे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करता हूँ 4 + 1 मतलब नेक्स्ट हो जाएगी 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, कहाँ तक इनफाइनाइट चलता रहेगा. ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. ठीक, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर देखो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो +2 + 2 चलता है 10 12 14 16. यस, 100 + 5 105, 105 + 1 10 + 5, तो 105 + 5 110, 110 + 5 115. तो इस टाइप से आपका पैटर्न एक फिक्स फॉलो हो रहा है यहाँ पर. और ये जरूरी नहीं कि पैटर्न हमेशा पॉजिटिव हो, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. ठीक है, अगर बात करूं मैं 2, 2, 2, 2, तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न है. फिक्स पैटर्न कौन सा है, देखो 2 में मैंने 0 ऐड किया, फिर 2 में 0 ऐड किया, फिर 2 में 0 ऐड किया, तो मुझे क्या मिलता है 2 मिलता है इस टाइप से. और ये इस टाइप से भी हो सकता है क्या 8 6 4 2 एंड 4. तो यहाँ पर देखो 8 में से 2 माइनस किया तो 6, 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 4 में से 2 माइनस किया तो 2. तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. और इस चीज को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस. चलो अब आगे देखते हैं. तो ये जो 100 है, ये 105 है, ये 110 है, ये 115 है, ये सब क्या है, ये टर्म्स है. इनको क्या बोलते हैं, ये जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब टर्म है ना. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक टर्म है. ठीक है ना. अब देखो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पर तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो ऐसे आपको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे. ठीक है, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ग्रुप ऑफ नंबर्स है ना, ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स है जिसमें आपको जो नेक्स्ट टर्म है ना, जिसमें आपको जो टर्म्स मिलेगी वो प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड करने के बाद मिलेगी. है ना, प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड करने के बाद मिलेगी, बस फर्स्ट टर्म को छोड़ के. है ना, फर्स्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, उसके बाद पूरी एपी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, और ये जो फिक्स पैटर्न जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी.
दिस फिक्स नंबर, ये जो फिक्स नंबर है आपका, ये फिक्स नंबर मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो और मे बी नेगेटिव, और इस फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो मैं अगर बात करूं टर्म्स की, ठीक है, तो एपी में कितनी टर्म्स हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका शॉर्ट टर्म एपी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका एपी है। तो एपी दो टाइप की होती है, फाइनाइट एपी या इनफाइनाइट एपी, ठीक है। तो फाइनाइट एपी क्या होगी आपकी, फाइनाइट एपी जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स वो क्या होगी, काउंटेबल होगी, और इनफाइनाइट एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, अनकाउंटेबल। तो समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बोल रहा हूं कि एक एपी मेरे पास 2 4 6 8, ठीक है। तो देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, आप गिन सकते हो 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स इन दिस एपी, देयरफॉर दिस इज नोन एज द फाइनाइट एपी। और अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं आपको, तो बस 2 4 6 8 मैंने लिया और साइड डॉट 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 लगा दिया, ठीक है। डॉट डॉट मतलब क्या, ये एपी आगे तक चल रही है ना, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी, ठीक है। तो इनफाइनाइट एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये जो टर्म्स है, अगर इन टर्म्स को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, तो फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, a4, a5 एंड एन टर्म, ठीक है, ये आपकी एपी होती है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है एन टर्म का, ए एन इक्वल्स टू, अच्छा चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे अपन। हाँ, तो आपको a2 कैसे मिलेगा आपको, इस a1 में कुछ फिक्स नंबर प्लस कर लेंगे, और फिक्स नंबर कितना, मान लो d है, तो a2 कितना मिलेगा आपको, a1 प्लस d, और इस a1 को a भी बोलते हैं, ठीक है। तो a2 कितना हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा, ठीक है। अब a3 की बात मैं अगर करता हूं, तो a3 कैसे मिलेगा मुझे, a2 में कुछ प्लस करने को, तो a2 प्लस d, और a2 कितना आएगा यहाँ पर, a2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a प्लस d है ना, a2 की वैल्यू कितनी है, a प्लस d, और उसके प्लस में d, तो कितना हो गया a3 a प्लस 2d, ठीक है। फिर आगे मैं देखता हूं यहाँ पर a4 की बात करते हैं, तो a4 कितना आएगा, a3 में कुछ ऐड करने पर मुझे a4 मिलेगा, तो a3 प्लस d। अब a3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, तो a3 की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर, देखो आप a प्लस 2d, तो a प्लस 2d प्लस d इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो यहाँ पर आपको एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑब्जर्व कर हो मिल रहा होगा, क्या देखो, अगर मैं a2 की बात करूं तो a2 कितना है, a प्लस d, ठीक है। a3 की बात करूं कितना है, a प्लस 2d, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे d के आगे 2 है, देखो यहाँ पे 4 है तो d के आगे 3 आएगा, मतलब जब अगर मैं an की बात करूंगा तो n कितना आएगा, इस पैटर्न को देखते हुए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस पैटर्न को देखते हुए क्या लिखूंगा यहाँ पर, a प्लस, यहाँ पर n, जैसे यहाँ पर 4 था तो 3 आया, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं a प्लस 4 माइनस 1d आया ना, 4 यहाँ पे 3 है ना, तो 3 कैसा आएगा, 4 माइनस 1, यहाँ पे a3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 3 माइनस 1d। तो जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा an का, वो कितना रहेगा, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो an का फॉर्मूला कितना होगा आपके पास, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस d जो होता है, कॉमन डिफरेंस, हाउ टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। तो देखो आप एपी जो है आपकी, उसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो अप टू एंड टर्म अगर है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है सेकेंड टर्म जो आपके पास होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस डी, और इस फर्स्ट टर्म को ए ही लिखते हैं जनरली, ठीक है। तो मुझे अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या इसको a1 भी लिख सकते हैं, a1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा है क्या कि A3 को कितना आएगा A2 प्लस D, तो D कितना हो जाएगा यहां से देखो A3 माइनस A2, तो ये D है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपको कैसे मिलेगा जब आप टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आपके पास D निकालने का, वो होता है an माइनस an माइनस 1 वेयर n इज ग्रेटर देन 1, जो n की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होना चाहिए। ठीक है, so pause the video and note it down. Now we are doing exercise number 5.1. Okay, so the question number first, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन जो फॉलोइंग सिचुएशंस डज द रेशियो ऑफ द नंबर इन्वॉल्व इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो आपको बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है, ये सिचुएशन आपको गिवन है। तो फर्स्ट सिचुएशन है आपको टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैल्यू द वेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना रुपीस है 15 रुपीस। ठीक है, एंड रुपीस 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर कितने होंगे 8 रुपीस, इसमें ऐड हो जाएंगे 15 प्लस 8 कितना आएगा दैट इज 23। नाउ 3 किलोमीटर के लिए कितना मिलेगा आपको 23 प्लस 8। ठीक है, तो 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31। तो देखो आपको एक ही मिल रही है जिसका एक पैटर्न केस मिल रही है आपको, है ना, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है आपका एक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। तो एक चीज समझना कि मान लो सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में जितनी जो गैस है उसको मैं मान लेता हूं 120, इसके अंदर गैस है। ठीक है, तो 1/4 120 की 1/4 कितना हो जाएगा 30, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर रहता है इसको, तो 30 क्यूबिक सेंटीमीटर रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग कितना हुआ, मतलब ये फर्स्ट टर्म कितना है 120, तो सेकेंड टर्म कितना होगा 120 में 30 माइनस होगा, तो कितना मिलेगा आपको बताओ मुझे 90 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए क्या बोला इन्होंने कि जो आपको यहां पर मिला है ना, इसका फिर से कितना 1/4, तो 90 का 1/4 कितना होगा 45/2 दैट इज 22.5 रिमूव हो गया। ठीक है, तो 90.5 then 9 minus 2 7 then 8 minus 2 6। तो देखो फर्स्ट टर्म 120, सेकंड टर्म 90, थर्ड टर्म 67.5, तो क्या ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला आपको राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, तो आपको एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है यहां पर। ठीक है, where the first term a and the common difference they are given, तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, a कितना है 10 और d कितना है 10। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो कितना है हो गया आपका 10, सेकेंड टर्म कितना होगा a प्लस d, तो a की वैल्यू भी 10 है और d की वैल्यू भी 10 है, तो कितना है 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म कितना होगा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 10 प्लस, या फिर a प्लस 2d की बजाय डायरेक्टली क्या लिख सकते हो यहाँ पर a2 प्लस d, तो a2 कितना है 20 और d 10, तो 30 आ गया आंसर। नाउ a4 कितना जाएगा a3 प्लस d, तो a3 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 10, तो कितना हो गया 40। a5 कितना आएगा a4 प्लस d, तो a4 कितना है 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50। ठीक है, इस चेक से इसको कर सकते हैं। और एक और तरीका आपके पास है क्या, a2 a प्लस d होता है, a3 होता है a प्लस 2d, a4 होता है a प्लस 3d एंड a5 होता है a प्लस 4d। तो इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व करेंगे a और d की वैल्यूज पुट अप करके, तो भी आपका आंसर यही आएगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर, for the following APs write the first term and the common difference। so easiest question,
ओके, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपको सिर्फ इस एपी में क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस, मतलब ये एपी ऑलरेडी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म कितना है 0.6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो a2 माइनस a1 होगा फॉर्मूला, तो कितना आएगा 1.7 माइनस 0.6, मतलब कितना आएगा 1.1। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना, नीचे आपको कौन सा सीक्वेंसेस गिवन है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16, 2 4 8 16, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 2, सेकेंड टर्म 4, ठीक है। तो डी कितना आना चाहिए 4 माइनस 2, मतलब a2 माइनस a1 आना चाहिए ना, तो 2 आया डी यहाँ। और अगर मैं एक और बार डी निकालूंगा, a3 कितना है 8, तो डी फिर से कितना है a3 माइनस a2, मतलब क्या 8 माइनस 4, तो डी कितना आया 4। तो यहाँ पर देखो डी जो है कॉमन डिफरेंस है, वो तो कॉमन रहता है, मतलब सेम रहता है। तो यहाँ पर वैल्यूज एक बार डी की कितनी है 2 और एक बार कितनी 4, तो डी की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब ये एपी नहीं है। डी की वैल्यू डिफरेंट हुई, मतलब ये एपी नहीं है ना। तो डी की वैल्यू सेम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, √2 √8 √18 एंड √32। तो देखिए आप यहाँ पर इसको अगर अपन इस टाइप से देखें डायरेक्टली, तो ये एपी नहीं है, ठीक है। इसको अपन डायरेक्टली वैसे देख रहे हैं, तो ये एपी नहीं है, पर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक। तो √2 एज इट इज, क्या √8 को मैं लिख दूं 2√2, √18 को 3√2, √32 को 4√2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर डी a2 माइनस a1 होता है, या फिर डी a3 माइनस a2 होता है, ठीक है। तो a2 कितना है 2√2 माइनस √2, तो कितनी है वैल्यू 2√2 माइनस √2 कितना आएगा √2। जैसे यहाँ पर a3 कितना है 3√2 माइनस 2√2, तो डी कितना आ गया √2। तो देखो आप दोनों में डी की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये एपी है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड सॉल्व एक्सरसाइज 5.1।